है दोस्तों, ये वीडियो है सिर्फ रेडियन स्टार पब्लिक स्कूल धरसींवा के स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट में एक दो क्वेश्चन आपको क्लियर कराऊंगा कि मैं कैसे समझा सकता हूँ। आप देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी फर्म का लेखांकन, आधारभूत सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, साझेदारी फर्म का लेखांकन। तो इसमें दोस्तों मैं एक दो क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा इस वीडियो में। आप देख लेना कि कैसा है मेरा समझाने का तरीका, उसको आप देख लीजिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, मैं पहले बात कर देता हूँ इसमें ब्लूप्रिंट की बात करता हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में। तो इसमें से हम लोग का बोर्ड एग्जाम में आता है 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स 1 क्वेश्चन, और जो लास्ट है वो 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। आप सीजी बोर्ड के वेबसाइट में जाके देख लीजिएगा, ब्लूप्रिंट में यही दिखेगा। तो ये जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाले हम लोग का, वो 1 मार्क्स का भी रहेगा थ्योरी, ठीक है। जैसे 3rd मार्क्स में हम लोग को क्या पूछ सकते हैं, जैसे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, एबिलिटी एंड कंडीशन टू बिकम पार्टनर। जैसे इसको बोलते हैं हम साझेदारी फर्म योग्य बनने योग्य शर्तें, क्या क्या शर्तें होना चाहिए कि वो साझेदार में प्रवेश कर सकते हैं। इसको ये सब 3rd मार्क्स में आ सकते हैं, ऐसा टाइप से क्वेश्चन आता है। ये थ्योरी की बात हुई। अब इसमें से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। 6 मार्क्स में क्या आएगा, प्रैक्टिकल। 6 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोग का फर्स्ट दिया होगा कुणाल और सौरभ वाला, कुछ ऐसा दिया है, आलोक और अशोक वाला, ऐसा टाइप से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको पहले तो इसमें फॉर्मेट बता देता हूँ। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। इसको मैं पहले फॉर्मेट बता देता हूँ, आप अपने बुक में देख लीजिएगा या स्क्रीन में आप देखिए कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसमें 4 कॉलम होता है। 4 कॉलम होता है, आप स्क्रीन में देख लीजिएगा। 4 कॉलम कौन कौन सा होता है, पार्टिकुलर अमाउंट 4 कॉलम। एक साइड है हम लोग का डेबिट साइड, एक साइड है हम लोग का क्रेडिट साइड, ठीक है। तो पहले मैं डेबिट साइड क्लियर करता हूँ। डेबिट साइड में हम लोग को क्या क्या आने वाला है उसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले बैलेंस बैलेंस बीडी मतलब उसको हम बोलते हैं हानि, ठीक है। डेबिट साइड में जो लाएंगे उसको बोलते हैं हम हानि को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लॉस। डेबिट साइड में हम लोग का क्या आएगा, लॉस। बैलेंस बीडी करके क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम डेबिट या क्रेडिट में करेंगे। फिर सेकेंड नंबर डेबिट में क्या आ जाएगा हम लोग का, कैपिटल में इंटरेस्ट। जो कैपिटल में है उसको उसमें इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को देंगे। ए बी सी पार्टनर्स हो सकता है, या ए बी पार्टनर्स हो सकता है, या ए बी सी डी, कोई भी पार्टनर्स हो जाए। कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, 1 हो सकते, 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं। उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से साइड में लेके जाएंगे, डेबिट साइड में। अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसको हमको कौन से एरिया में लेके जाना है, डेबिट साइड में। इसको हमको याद रखना है। फिर सेकेंड पॉइंट हम लोग का है सैलरी एंड कमीशन। सैलरी है, सैलरी कमीशन मिलता है, कुछ भी काम करने पे उनको कमीशन मिला जाता है, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, डेबिट साइड में। फिर हम लोग का नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऋण पर ब्याज। जैसे किसी भी को हम लोग लोन देते हैं, जैसे बैंक ही लोन देते हैं, तो उसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, उसको भी हम कौन से एरिया में लाएंगे, डेबिट साइड। जैसे क्वेश्चन में दे दिया बैंक लोन इन 500, तो उसको हम किधर लेके जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग को माइंड में रखना है किधर लेके जाएंगे उसको, डेबिट साइड में। फिर है हम लोग का अदर फर्म एक्सपेंसेस, फर्म का कोई भी खर्चा है, जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, रेंट का हो गया, ये सब खर्च मतलब कि इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, एक्सपेंसेस मतलब कि खर्च, हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, डेबिट साइड में। इसको हमको याद रखना है। फिर हम लोग का लास्ट पॉइंट रहेगा प्रॉफिट ट्रांसफर एंड कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम दोनों मतलब जो भी पार्टनर है उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो वो रेशियो हम लोग का क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जब भी हम लोग का प्रॉफिट होगा उसको हम कौन से एरिया में लाएंगे, डेबिट साइड।
डेबिट साइड बस इतना ही रहेगा और कुछ नहीं याद रखना है, इतना आप माइंड में रख लिए तो ये पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। फिर हम क्रेडिट की बात करते हैं, क्रेडिट में क्या क्या आएगा उसका हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग का आएगा प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हमको कहाँ लेके आना है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, बैलेंस बीडी प्रॉफिट, ठीक है, उसको हमको कहाँ लेके आना है, बैलेंस बीडी प्रॉफिट को हमको क्रेडिट साइड में। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं, आहरण। आहरण में हम लोग को ड्राइंग्स में जो इंटरेस्ट लगेगा उसको हम कौन से एरिया में लेके आएंगे, क्रेडिट साइड में। फिर एक ही आएगा सिर्फ ड्राइंग्स का ही आएगा, इंटरेस्ट उसमें लगाना है वो एक ही आएगा सिर्फ क्रेडिट में। फिर हम लोग का देख लेंगे कि हम लोग का लॉस हुआ कि प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो हम लोग का क्रेडिट में आ जाएगा, प्रॉफिट हुआ है तो वो हम लोग का डेबिट में आ जाएगा। बस फॉर्मेट इतना ही है, इससे हमको क्वेश्चन बनाना है।